ऑब्वियसली किसी भी परेशानी, किसी भी चैलेंजेस या किसी भी तरह का डिफ़िकल्टी के जो होता है वो अलमाइटी की तरफ से होती है और ऊपर वाले के कंट्रोल से ही होते हैं और उसके कंट्रोल और उसके ब्लेसिंग से ही इस तरह के प्रॉब्लम जो है सॉर्टेड आउट हो सकते हैं। इस तरीके का चीज़ जो है हमको इस तरह कंसर्न करना और हमें ये भी नहीं सोचना है कि ये सब सारा कंट्रोल हमारे खुद के अंदर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ब्लेसिंग और से जो है आपको लेते रहने पड़ेंगे अपने जो है अलमाइटी से, अपने एल्डर से, अपने टीचर से और अपने फ्रेंड से। तो ये सब फर्स्ट कंडीशन है। उसके बाद जो है आप आएँगे कि किस तरीके के स्किल और किस तरीके से के सिचुएशन में आपको किस तरीके से मैनेज करना है अपनी प्रॉब्लम को, अपने सिचुएशन को, अपनी हालत को। चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो और सालों साल, बरसों बरस तक आपने तैयारी कर रही है, लेकिन जो है आपको उसमें कामयाबी नहीं मिल पा रही है। या फिर जो है केसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि आप जो किसी बिजनेस में आप जो बहुत दिनों से आप ट्राई कर रहे हो, लेकिन जो उसमें ग्रोथ और कोई भी सक्सेस नहीं हो पा रहा है। या फिर जो कोई भी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस डे टू डे हमारे आते रहते हैं और उसके लिए जो है आपको बिल्कुल तैयार रहना है। तो इस स्किल्स में जो है हम जो बहुत सारे चीज़, जो बहुत सारे टेक्निकल टर्म जो हम यूज़ करेंगे, जैसे मान लीजिए क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन टेक्निक्स, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, अडेप्टेबिलिटी। तो ये 4 स्किल के जरिए जो है आप जो है किसी भी प्रॉब्लम को आप इजीली आप जो है उसको सॉर्टेड आउट कर सकते हो। तो फर्स्ट थिंग या क्रिटिकल थिंकिंग, जब कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो हमारे माइंड को जो है उसके लिए सोचना बहुत ज़रूरी होता है कि हम इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से ईजी वे में विदाउट कन्फ्लिक्ट किए हुए जो हम इस प्रॉब्लम को हम इजीली सॉर्टेड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अब डिफरेंट डायरेक्शन से, डिफरेंट ओरिएंटेशन से हमें सोचना पड़ता है, ठीक है। और इसमें जो है 2 चीज़ हमें काम करना पड़ता है कि जो है हमको अपना ईगो और जो है जो चीज़ है वो बहुत ही काफ़ी डेंजरस होता है, क्योंकि अगर हम ईगो पे रहेंगे तो हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो ईगो एक ऐसा चीज़ है कि जब आपको एक कन्फ्लिक्ट की तरफ और एक बहुत ही हॉरिबल आर्गुमेंट की तरफ लेकर जाता है। तो आपको बहुत वाइजली जो है अच्छा स्किल आप रखते हैं, तो अगर आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया तो मतलब ये है कि आप जो है स्किल में आप इनकेपेबल है। भले ही आपने बहुत कुछ लर्न किया है, बहुत कुछ सीखा है, लेकिन जो है आप जो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, तो मतलब ये है कि वो जो है अच्छा इंडिकेशन है आपने उसको सही सीख पाए हैं। तो इस तरीके से जो है प्रॉब्लम आते रहते हैं लाइफ में। तो देन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन के जरिए जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो केस स्टडी एंड सॉल्विंग ए रियल लाइफ मैथ्स प्रॉब्लम जो है, किसी मैथ्स प्रॉब्लम को जो है हम जो है सॉल्व हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी डिफिकल्टी आती है, लेकिन जो है हमको उससे घबराना नहीं, उससे डरना नहीं, और हम जो उस प्रॉब्लम को इजीली डिस्कशन के जरिए भी हम सॉर्टेड आउट कर सकते हैं। एनालाइजिंग एंड सॉल्विंग ए साइंस एक्सपीरियंस, किसी भी तरह के आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसमें रिजल्ट प्रॉपर नहीं आ रहा है, लेकिन जो है आप जो है उसको जो इजीली आप उसको सही से आप काफ़ी गौर व फिक्र करके उसका अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। इस तरीके से जो है आप जो है किसी के साथ जो है आर्गूमेंट हो रहा है, आपके हेड से आर्गूमेंट हो रहा है या फिर आपके फैमिली मेंबर में किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, तो आप अपने माइंड से, आप इनोवेटिव वे से आप जो है क्रिटिकल थिंकिंग के हेल्प के जरिए जो है इस प्रॉब्लम का आप इजीली सॉर्टेड आउट कर सकते हो। इस तरीके से जो है अब जो है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को, जो हमारे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को हम किस तरीके से प्रैक्टिस किया जा सकते हैं, उसको किस तरीके से हम बेटर वे में इंप्रूव कर सकते हैं, उसके लिए जो हम डिफरेंट डायग्राम, डिफरेंट इमेजेस, डिफरेंट जो है पिक्चर के जरिए जो है हम अपने माइंड को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह हम स्टूडेंट को भी हम ट्रेन कर सकते हैं। आप स्टूडेंट हो तो आप इस तरीके से आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करो, डिफरेंट डायग्राम, डिफरेंट इमेज के जरिए जो आप उसको विजुअलाइज करो, और डेली रेगुलर प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपके माइंड जो है काफ़ी इंप्रूव होते रहेंगे और आपको सोचने की, आपको थिंकिंग कैपेसिटी जो है काफ़ी इंप्रूव होती रहेगी और बेटर रहेगी, और आप एक गुड डिसीजन मेकर बन सकते हो, और इस तरीके से आप अपने प्रॉब्लम को इजीली सॉर्टेड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है सब सारा स्किल लर्न कर लिया तो आपको बेनिफिट होता है कि आपकी जो है विजुअल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है, फैसिलिटी, मेमोरी, रिटेंशन जो काफ़ी स्ट्रांग होगी, और उसके अलावा जो है आपके अटेंशन, एंगेज एंड मेंटेन एंड अटेंशन जो काफ़ी इंप्रूव होता है, और आप जो है एक आपका क्रिएटिव थिंकिंग जो है, आपका माइंड जो काफ़ी उसकी तरफ डेवलप ग्रोथ होता है, जिसकी वजह से जो है आप बहुत क्विक डिसीजन और जो है आप इनोवेटिव जो है कुछ आइडिया आप जनरेट जो है। अगर ये टेक्निक अगर आपने सीख लिया तो आप जो है रेडी हैं, आप किसी भी तरह के चैलेंजेस को फेस करने के लिए, और किसी भी चैलेंजेस को जो आप इजीली सॉल्व करने के लिए आप किसी भी तरह के आप एक मैनेजरियल पोजीशन पे जाते हो तो उस मैनेजर को एक बहुत सारे डे टू डे चैलेंजेस आते हैं और उनको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है। अगर ये सब सारे प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करने की टेक्निक, आपकी कला आ गई, तो आपका प्रमोशन और आपका ग्रोथ काफ़ी फास्ट हो सकता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप जो डेफिनेटली आपके जो है मार्क्स जो बहुत अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि ये टेक्निक जो है आपको हेल्प करता है कि आप किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में आप जो जिस सब्जेक्ट में आपके अच्छे मार्क्स नहीं है, तो इस टेक्निक के जरिए जो अच्छे मार्क्स आप इंप्रूव कर सकते हो। और एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस माइंड डेफिनेटली ये टेक्निक जो आपके बिजनेस के इंप्रूव करने में, उसको ग्रोथ करने में काफ़ी बेनिफिट हो सकती है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।